अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो बस हम उठ चुके हैं अभी सुबह का ना, मेरे ख्याल से 5:30 के लगभग ही हो रहा था और ये तो पहले ही उठ गए थे और हम लोग भी ना काफ़ी देर से उठे थे। जब कहीं ना जाना होता है तो टेंशन में ना नींद ही नहीं आती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज ही हम लोग जाने वाले हैं जिया को छोड़ने के लिए। तो हम लोग सुबह उठ चुके थे, ये तो उठे हुए थे। तो बस यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक बन रही है और कल से ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन डाउन चल रही है। कल घर से आए ना, तो अब क्या है ना कि पहले जैसा वाला ना मेरा दिमाग है ना मेरा शरीर है। तो वहाँ से जब आए ना तो दिमाग में थोड़ा सा टेंशन लिए थे। इससे पहले वाला हम ब्लॉग में बताए थे कि हाँ, टेंशन थी दिमाग में। तो वही जहाँ होता है, टेंशन होता है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस हम लोग चाय वाय पी लिए थे और ना इनसे कई दिन से कह रहे थे कि आगे में ना तार बांध दीजिए, तार बांध दीजिए। तो इतने दिन से इनको टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन आज ये तार बांध रहे हैं और बांधने का भी ना कहीं जगह ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये ना पेड़ में ही बांध दिए, इनको जो समझ में आया। हम कहा अच्छा ठीक है, जैसे भी, क्योंकि ना होता क्या है कि सुबह जो होता है, सुबह सुबह तो पीछे धूप आती है और इधर दोपहर के टाइम ना यहाँ पे धूप आती है। तो ये हमसे बोल रहे थे, तो हम बोले जहाँ मर्जी हो वहाँ बांध दीजिए। तो फिलहाल ये पेड़ में ही बांध दिए और कड़ी पत्ता का पेड़ लगा है। तो अभी सुबह का ना 7 बज रहा है और दवा ववा खाए, जबकि फिर भी हमें आराम नहीं मिला। कल रात में भी दवा खा चुके थे, लेकिन आराम नहीं मिला है। तो अब सोच रहे हैं कि जाए हॉस्पिटल, एक बार बीपी चेक करा के आ जाए। अगर नहीं चेक कराएंगे, दवा नहीं खाएंगे ना, तो फिर काम भी नहीं होगा। और आप लोग को पता ही है कि आज हम लोग को निकलना है, तो फिर सारा दिन ना परेशान रहेंगे। चक्कर आ रहा है बहुत ज्यादा। कल से वहां से आए ना, तब से मेरी तबीयत थोड़ी सी, और टेंशन ले लेते हैं ना तो फिर तबीयत मेरी खराब हो जाती है। तो वही इनसे बोले कि हमें हॉस्पिटल ले चलिए, एक बार चेक करा के आ जाते हैं और दवा लेकर आएंगे, तभी सारा दिन काम करेंगे। आज बहुत सारा काम है। तो हमें जाना है हॉस्पिटल और ये देखिए यहाँ पे ना मेकअप चल रहा है। पहले गए, फिर मुंह हाथ धोए। अब सोच लीजिए कि इंसान अगर हॉस्पिटल जाना हो, पहले ये मेंटेन होंगे। और हुआ ये ना कि पैदल ही चलते, क्योंकि हमारे घर से ना हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही आप जा सकते हैं। तो ये बोले कि बाइक निकाले नहीं, चलो पैदल ही चलते हैं। हम कहा अच्छा चलिए। तो हम लोग पैदल चल रहे थे। तो वही हम बोले कि अगर मुझे रास्ते में चक्कर आ गया, कुछ हो गया, तो लोग यही कहेंगे कि आदमी जबकि जानता था कि हाँ इसको चक्कर आ रहा है, फिर भी पैदल लेके गए, तो यानी जानबूझ के। तो वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। थोड़ा सा ना इंसान जब बाहर निकलता है, या हस्बैंड वाइफ हंसी मजाक में, तो थोड़ा सा माइंड सही हो जाता है। और वाकई मुझे चक्कर, पता नहीं क्यों क्या हो गया है, मुझे चक्कर बहुत, और ज़रा सा भी टेंशन होती है ना, तो उस वो पहले था कि वो नॉर्मल सा टेंशन लगता था कि अरे इतना सा तो है, लेकिन अब वही टेंशन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो हॉस्पिटल ना पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी से दूर पर है। तो टहलते टहलते, और सुबह सुबह का टाइम, और जो भी मिल रही थी डॉक्टर नर्स, जो डॉक्टर मतलब नर्स और वहाँ पे, तो वो लोग इनको देख के तुरंत ही बोली कि भैया आप इतना सुबह सुबह हॉस्पिटल, क्या बात है, सही है? तो बोले कि इसी का है, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। तो बस हम आ चुके हैं इमरजेंसी में बीपी चेक कराने के लिए। तो बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। और अब है कि पहले तो ये सब के बारे में पता भी नहीं था कि हाँ कैसे क्या होता है, लेकिन हाँ अब अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा ये, और ना घर से ये बीपी वाली मशीन भी ले आए। तो फिलहाल चेकअप करा के हम इधर आ गए थे, और ये अंदर ना दवा ववा जो लेना है वो ले रहे थे, और वहाँ पे जो भी रिपोर्ट उपोर्ट जो था, तो वो सब लिखवाना पड़ता है ना कि हाँ ये आई थी, ऐसा चेक हुआ, वैसा चेक हुआ। तो सुबह सुबह पूरी हॉस्पिटल एकदम खाली था। उसके बाद हम लोग फिर निकल चुके, और आज वाकई बता रहे बहुत सारा काम है। पैकिंग भी करनी है और थोड़ा सा मार्केट भी जाएंगे, क्योंकि घर में ना सब्जी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो अब जो भी बनाएंगे वो है, और कुछ फल और ले लेंगे रास्ते के लिए। तो ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोग घर पे आए, फिर कुछ खाए हुए, दवा ववा खाए, पानी पिए, और उसके बाद अब चलते हैं मार्केट, चलते हैं। और जिया को भी उठा दिया, हम बोले बेटा तुम अपना बाकी जो पैकिंग है वो करो, जो आयरन करने वाला जो है वो भी करके अपना मैनेज करो, क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत कम था ना। तो 2-3 दिन इधर तो बस भागते दौड़ते इसी में ही बीत गया। तो फिलहाल चलते हैं मार्केट और देखते हैं, और सब्जी, एक ही सब्जी कोई लेकर आएंगे। और सोच रहे हैं कि रास्ते के लिए ना लिट्टी बना लें, क्योंकि रास्ते में क्या होता है ना, फिर झमेला हो जाता है, पूड़ी लो सब्जी लो। तो ये तो बोले
थे कि पराठा और आलू की भुजिया बना लो, लेकिन जिया को आलू की भुजिया नहीं पसंद है, उनको फिर कुछ और चाहिए, गर्मी का टाइम है। तो शाम तक ना क्या होगा कि फिर सब्जी उब्जी खराब हो जाएगी, तो बड़ी सब सोच सोच के लिट्टी बनाएंगे। लौकी एक ले लिए थे और प्याज वाज भी नहीं था घर में, तो हम इनसे बोले कि प्याज भी ले लीजिए। तो आलू प्याज लहसुन यही सब जो छुटर पुटर जो सामान था जो खराब नहीं होने वाला था वो लिए। और अब तो हम तो ऐसे ही भागा दौड़ी कर रहे हैं तो बनाएगा कौन, और इधर 2-3 दिन से ना बस यही हो रहा है कि बाहर का ही खा रहे हैं। तो ये चले गए थे पूड़ी और सब्जी लेने के लिए, पूड़ी सब्जी जलेबी वो लिए। और उसके बाद हम लोग रास्ते के लिए यहाँ पे फल भी ले रहे हैं, तो केला ले लिए हैं और सेब भी ना, यहाँ पे सेब हमें सही नहीं लग रहा था, तो ये बोले कि अभी हम जाएंगे तो लेते आएंगे। उसके बाद आ चुके हैं जिया को ना ले जाने के लिए कुछ बिस्किट नमकीन ये सब, साबुन सर्फ ये सब जो चाहिए ना, छुटर पुटर जो सामान है वो लास्ट तक देखिएगा घटता ही रहेगा। तो वो लिए और उसके बाद यहाँ पर आगे उसे ना वो क्या बोलते हैं इंटेंशन बोर्ड, पता नहीं कौन कौन बोर्ड, तो वो ये वाला जो है ना, ये आप लोग समझ गए ना, हमें नहीं समझ में आता, हमारे लिए सब एक बराबर है। तो ये बोर्ड लेने के लिए आ गए और उसके बाद सब कुछ लेके घर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए नाइसिल पाउडर से भुजिया नमकीन बिस्किट, और इसमें से ना बिस्किट कुछ जीसू को भी रास्ते में देंगे, वो आएगा मिलने के लिए, क्योंकि मेरे लिए लिया है पावर बैंक, वो लेना है। और भी कुछ, और जिया के लिए मच्छरदानी लिया है, तो वो सब देने के लिए वो आएगा मिलने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर सब कुछ निकाल रहे थे और यहाँ पे देखिए पैकिंग स्टार्ट है। जिया अपना सब कुछ रखी थी, फिर ये आके चेक कर रहे थे क्योंकि सूटकेस ना इसका बंद ही नहीं हो रहा था। और हम लोग ये सोच रहे थे कि पहली बार में खूब सारा सामान वामान लेके ना जाए, कम से कम हो वही, और वहाँ से भी कुछ सामान लेंगे। फिलहाल खाना वाना बन चुका, जिया नहा धो के तैयार हो चुकी है, हम भी नहा के ना रेडी हो चुके हैं और बना चुके हैं लिट्टी। देखिए सवेरे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि भगदड़ में ना फिर लेट हो जाएगी, तो हमारी बस भी छूट जाएगी, फिर बस छूट गई तो फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो ऐसे तो लौकी की सब्जी दाल चावल बना चुके हैं और ये ना सेब भी लेकर आ गए हैं, तो इसको धो दिए हैं कि रास्ते में अगर खाना हुआ ना तो फिर धोने होने वाला झमेला नहीं रहेगा। तो धो के यहाँ पे रख दिए और आप लोग को दिखाते हैं लिट्टी। और बाकी जो पैकिंग है हम लोग की भी जो पैकिंग है तो वो भी हम लोग कर लिए। तो यहाँ पे देखिए तो लिट्टी भी ना रेडी हो चुका है। और हो सकेगा तो देखिए अभी यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे ना तो हम लोग का कोई भी प्लानिंग नहीं था कि हम लोग को कितना दिन वहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कॉलेज था वो 23 से शुरू होने वाला था। और हम लोग पहले ही जा रहे थे कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि फिर हम लोग 1-2 दिन रहेंगे। और जाते जाते भी जिया अपना काम कर रही थी, तो डस्टबिन उठा के रख दी, कूड़ा वाला आ रहा था। अब हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर वो होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके सब कोई निकल गए हैं। और सामान ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी, और ये जो बड़ा वाला बैग है ना वो बहुत भारी था क्योंकि उसमें बर्तन वर्तन भी सब कुछ था ना, तो वो थोड़ा सा हैवी था। तो सामान देख लीजिए है, और हमारे पास एक भी सामान नहीं है। ये लोग हमको कोई सामान नहीं दिए, हम सिर्फ अपना बैग टांगे थे और एक बॉटल लिए थे। तो ये लोग बोले हम लोग कर लेंगे हम लोग कर लेंगे। भाई आपको चक्कर आ रहा था ना, आपकी तबीयत ख़राब है, तो ये सब थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता। नहीं बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और हस्बैंड भी कभी हमको ऐसा नहीं कि हाँ सामान ढोवाएंगे, तो लेकिन अपने से शर्म आ रहा था तो हम छोटा वाला बैग कभी कभी उठा ले रहे थे। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ बस स्टॉप, और सबसे पहले हम ही लोग आए क्योंकि हम लोग को टाइमिंग का कुछ अंदाज़ा नहीं था। बाकी तो जो लोग हैं उन लोग को तो पता था आते जाते, तो 5 मिनट हम लोग पहले ही आए थे, वैसे तो 3 बजे की टाइमिंग थी। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के इंतज़ार किए 5-10 मिनट, और उसके बाद फिर बस आई। तो मार्केट के जस्ट सामने ही बस स्टॉप है। तो यहाँ देखिए बस आ चुकी है, और ये जो बस है ये कंपनी की ही बस है, और जितने भी यहाँ रेणु सागर वाले जो यहाँ पे एम्प्लॉई हैं उन्हीं के लिए है। तो अगर लोकल वाले भी हैं ना, तो कोई जान पहचान का है या अपना कोई बेटा भाई वही ऐसे वैसे, तो उनका नाम बता के आप जा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए तो हम लोग बैठ चुके हैं, और ये देखिए ये पैसा दे रहे थे, तो हम और जिया इधर बैठे। और ना ये बैग वो इतना भारी था कि ना इधर से मोटा हो गया था, बस में एकदम फंस गया था और कहीं भी अट ही नहीं रहा था। तो उसको भी एक सीट दिया गया और सीट के ऊपर हम लोग का बैग वैग रखा था। फ़िलहाल के लिए हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और हम लोग पहले बैठे थे कि सब लोग उतर जाएं क्योंकि सबके पास सामान कम था और हम ही लोग के पास था।
उसके बाद हम लोग स्टेशन पे बैठे थे। अभी देखिए तो पूरा स्टेशन ना खाली है, सिर्फ अभी 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि हम लोग को बस से आना था तो हम लोग थोड़ा सा पहले भी आ गए थे ना, जितने भी बस वाले थे। और अब धीरे धीरे देखिए लोग आ रहे हैं, और इधर खड़े होके ना व्यू बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये पेड़ ओड़ ना, तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे और देखेंगे तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत आप लोग को व्यू दिखाएंगे। हमें ये ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिलहाल इधर का व्यू देख रहे थे, और ये सारे लोग ना जितने भी हैं ये सब बस से ही आए थे। और हम लोग थोड़ा देर यहाँ इंतजार, और पहले हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो यहाँ पे बैठने में भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर बीच में धूप भी आ जा रही थी, तब थोड़ा सा मूड बस ख़राब हो रहा था। तो ये यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाली है ट्रेन, क्योंकि अनाउंस हो चुका है। और हमें तो बस हेडेक यही था कि सामान लेके हम लोग चढ़ेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा देर नहीं रुकती है, और इतनी भीड़ हो जाती है ना, सभी को उसी में जाना है। तो ये थोड़ा सा, और कहाँ पे आएगी बोगी ये भी नहीं पता होता है, तो ले लेके ना भागना पड़ेगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, हम लोग ना जहाँ पे खड़े थे, अभी नहीं यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे में जहाँ पे खड़े थे वो सामने ही हम लोग की बोगी आई। तो आगे हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, 50-50 और है। अभी हम हाँ, लोग अपनी 50 अपनी है आगे सीट वाला। ढूंढ रहे हैं। तो सबके पास था टिकट, क्योंकि जीसू ही करता है तो जीसू सबके चलो चलो पास देखने भेज दो देता है। पहले। फिलहाल आज की वीडियो भी यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।